प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध। एक। इस अनेक वस्तुआत्मक विश्व का कर्ता, धर्ता, भरता, हरता परमेश्वर एक है। उसके मिलने का मार्ग प्रेम ही केवल एक है। आदिदेव श्री गणेश जी का दांत एक है। अंक शास्त्र का मूल एक है। सत्पुरुष की बात एक है। उनका वचन यही है कि बात और बाप एक है। परम पूजनीय स्त्री का पति एक है। दिन का प्रकाशक दिवाकर एक है। रात में भी यावत तेजधारियों का राजा निशानाथ एक है। सबकी उन्नति का कारण दृढ़ोद्योग एक है। सबके नाश का मल आलस्य एक है। जहां तक विचार करते जाइए यही सिद्ध होगा कि तीन काल और तीन लोक में जो कुछ है सब एक ही तंतु में बंधा है। कोई बात विचारना हो जब तक एक चित्त होके एकांत में बैठ के न विचारिएगा कभी न विचार सकिएगा। यदि किसी एक पदार्थ को अनेक भागों में विभक्त कर डालिए तो उसका नाम, रूप, गुण कुछ भी न रहेगा। 100 रुपए का लैंप है। यदि उसके प्रत्येक अवयव को अलग अलग कर दीजिए तो किसी अंक का नाम चिमनी है, किसी खंड का नाम कुप्पी है, कोई भाग बत्ती कहलाता है, कोई तेल बोला जाता है। लैंप कहने के योग्य कोई अंश न रहेगा। वह सुंदरता भी जाती रहेगी। एक टुकड़ा कांच किसी चिलम सा है, एक चपटा गोला सा है। बत्ती अलग लत्ता सी पड़ी है, तेल अलग। दुखियों के से आंसू बहा बहा फिरता है। मुख्य काम अर्थात अंधकार मिटाना तो सर्वथा असंभव है। यही एक एक अवयव को भी अनेक खंड कर डालिए तो और भी दुर्दशा है। जिसे महफिल की शोभा समझते थे वह राह में फेंकने योग्य भी न रहेगा। ऐसा न हो कि किसी को गड़ जाए और आगे बढ़िए तो धूल ही हाथ लगेगी। इस छोटे से उदाहरण को सामने रख के संसार भर की वस्तुओं को देख जाइए। यही पाइएगा कि एक का अनेक होना ही नाश का हेतु है। इसके विरुद्ध छोटे से छोटे राई का दाना और बड़े से बड़ा पर्वत अपनी बोली में यही कह रहा है कि अनेक परमाणुओं का एक हो जाना ही अस्तित्व की सफलता है। एक की सामर्थ्य यह है कि एक और एक 11 होते हैं। यदि देश काल आदि की सहायता न पावे तो भी दोनों बने बनाए हैं। उन एक और एक में एक और मिल जाए तो 111 हो जाएंगे, अथवा 21 तथा 12 नहीं तो हारे दर्जे 3 तो है ही। फिर न जाने आप एक को क्यों नहीं दृढ़ता से चाहते। असंख्य तक गिन जाइए, अंत में यही निकलेगा कि सब एक की माया है। हमारे यहाँ पंच परमेश्वर प्रसिद्ध है सो बहुत ठीक है। 5 मनुष्य एक मत होके जिस बात को करें उसे मानो सर्वशक्तिमान आप कर रहा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बहुतों की एकता से न हो सके। 4 जने चारेउ दिशा से एक चित है कि मेरु को हिलाए के उखारे तो उखारी जाए। पर जिसके भाग सुखी नहीं है उसकी समझ में एकता क्या है कभी आवे हीगा नहीं। समझ में भी आवेगा तो बर्ताव में लाना कठिन है। नहीं तो जमात से करामात होती है। आपके पास विद्या, बल, धन, बुद्धि कुछ भी न हो पर एक हो तो सब हो सकता है। वह देश धन्य है जहां ऐक्य की प्रतिष्ठा हो। बहुत से लोग एक होके पाप भी करें तो पुण्य फल पावेंगे। बहुत लोग एक होके मर जाएं तो भी अनैक्य दूषित जीवन से अच्छा है। एक का वर्णन एक मुंह से हम कहां तक करें। एक तो भगवान का नाम है। एको हम द्वितीयो नास्ति, और वह सर्वसामर्थी। फिर भला उसके किए क्या नहीं होता। उसकी श्रीमुख आज्ञा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शास्त्रार्थ की बड़ी गुंजाइश है पर हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण से कहते हैं कि आप एक होके देख लीजिए कि सब कुछ हो सकता है या नहीं। पाठक, क्या तुम्हें सदा ब्राह्मण के मस्तक पर एक का चिन्ह देख के उसका महत्व कुछ अनुभव होता है? तो फिर क्यों नहीं सब झगड़े छोड़ के सतचित्त से एक की शरण होते? क्यों नहीं एक होने और एक करने का प्रयत्न करते? प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध। 1। वाचक निर्मल मिश्र।